श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो उसमें बता दिया, सिद्ध करके दिया कि ये सभी संसार अविद्यामूलक है, कर्म भी अविद्यामूलक है और संसार अविद्यापूर्वक होने के कारण ज्ञान के द्वारा ही उसकी आत्यंतिक निवृत्ति होगी। ज्ञान के बिना संसार की निवृत्ति नहीं होगी, ये कहा। और मूल कारण तो अज्ञान है, अविद्या है संसार को, और उसी अविद्या से मिथ्या प्रत्यय भी है, देहाभिमान जिसको बोलते हैं। तो देहाभिमान अविद्यात्मक होने के कारण ज्ञान होने से देहाभिमान भी निवृत्त हो जाता है, और वो निवृत्त होने से संसार भी निवृत्त हो जाता है, ये कहा था। अब आगे चलते हैं। देहादि संघाते आत्माभिमान अविद्यात्मक, ये ना। तो इसके पूर्व पंक्ति में जो कहा था, च देहाभिमानस्य अविद्यात्मकत्वात्, देहाभिमान यह अविद्यात्मक है। तन्निवृत्तौ देहानुपपत्ति संसारानुपपत्ति, ये बात कही थी। तो जो कहा था कि देहाभिमान अविद्यात्मक है, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे इस आगे की पंक्ति में, ठीक है ना। तो क्या कह रहे, देखिए, देहादि संघाते आत्माभिमान अविद्यात्मक। देहादि संघात में जो आत्माभिमान है, अर्थात शरीर में जो अहम बुद्धि है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शरीर में बुद्धि हो रही है, वो अविद्या मूलक ही है, वो गौण प्रत्यय नहीं है, मिथ्या प्रत्यय ही है। इसको और स्पष्टीकरण कर रहे उदाहरण देकर, पंक्ति देखेंगे आगे। न ही लोके गवादिभ्य अन्य अहम मत्त च अन्ये गवादयः इति जानन् तेषु अहम इति प्रत्ययम मन्यते कश्चित्। ठीक है जी। तो देखिए, थोड़ा अन्वय करते इस पंक्ति का। तो देहादि संगाते आत्माभिमान अविद्यात्मक, ये वैसे ही है। उसके आगे दो शब्द छोड़कर लोके अहम गवादिभ्य अन्य, अहम गवादिभ्य अन्य च गवादयः मत्तः अन्ये, च गवादयः मत्तः अन्ये इति जानन्, इति जानन् कश्चित् तेषु अहम इति प्रत्ययम्, तेषु अहम इति प्रत्ययम् न ही मन्यते। ठीक है, चलिए भाई। तो मुख्य तो देहादि संघात में जो अहम बुद्धि है वो अविद्यात्मक है, इस बात को सिद्ध करना है। किंतु उसको समझने के लिए दृष्टांत दिया पहले लोक व्यवहार का। क्या कि लोक में अहम गवादिभ्य अन्य, मैं गौ से, गौ आदि से मैं क्या हूं, भिन्न हूं। च और गवादय मत्तः अन्य, और गाय वगैरह मेरे से भिन्न है। इस प्रकार से जानने वाला जो पुरुष है, इति जानन, ऐसा जानने वाला, ऐसा ज्ञान वाला कोई पुरुष है, तो इति जानन कश्चित, कोई भी उसको इस प्रकार का ज्ञान कभी नहीं होता है। किस प्रकार का?
तेषु अहम इति प्रत्ययम नहीं मन्यते। जो व्यक्ति इस बात को जान रहा है कि गाय से मैं भिन्न हूं और मेरे से गाय भिन्न है, इस प्रकार का ज्ञान जिसको है उस व्यक्ति को इस प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। कौन सा? ये गाय ही मैं हूं, इस प्रकार का ज्ञान कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। लगा कि नहीं? ये बात कही। तो थोड़ा एक दो वाक्य लिखते इस पर। नहीं लोकी जो आया ना अपन किया, अविद्या निवृत्त अविद्या निवृत्त अभिमान निवृत्ति, अभिमान निवृत्ति अर्धविराम, अविद्यायां निवृत्तायां सत्यां अविद्यायां निवृत्तायां सत्यां, उद्धरण चिन्ह में संगातात् अन्यः अहम आत्मा, संगातात् अन्यः अहम आत्मा अर्धविराम, मत्तः अन्यः संघातः, मत्तः अन्यः संघातः उद्धरण चिन्ह बन इति जानाति, इति जानाति अर्धविराम, अविद्याकृतत्वात्, अविद्याकृतत्वात् संघातात्मनोः, संघातात्मनोः तादात्म्याध्यासस्य, तादात्म्याध्यासस्य पूर्णविराम, एवं एवं आत्मानात्मानौ, आत्मानात्मानौ स्वसंगातौ विविच्य, स्वसंगातौ विविच्य जानन् पुरुषः, जानन् पुरुषः तस्मिन् संघाते, तस्मिन् संघाते स्वस्मात् अत्यंत भिन्ने, स्वस्मात् अत्यंत भिन्ने कथम अहम इति प्रत्ययं कुर्यात्, कथम अहम इति प्रत्ययं कुर्यात् प्रश्न चिन्ह, न कथम अपि, न कथम अपि। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो भाष्य में जो हम लोगों ने पंक्ति पढ़ी है वो तो दृष्टांत है, उस प्रकार सिद्धांत में कैसा घटाना तो लिख के दिया। तो देखिए, अविद्या निवृत्त अभिमान निवृत्ति, जब अविद्या निवृत्ति हो जाती है तो देहादिक में अभिमान भी नहीं रहता है, निवृत्त हो जाता है। देखिए, अविद्यायाम निवृत्तायाम सत्याम, अविद्या निवृत्त होने पर ज्ञान हो जाता है किस प्रकार का? संगातात् अहम, अन्य अहम आत्मा, संगात से देह से अन्य मैं आत्मा हूं, और मत्त अन्य संगात, और मेरे से अन्य संगात है। इति जानाति, ऐसा ज्ञान होता है। अविद्याकृतत्वात् संघातात्मनोः तादात्म्याध्यासस्य, क्यों? संघातात्मनोः, संघात और आत्मा इन दोनों का तादात्म्याध्यास हुआ है, और वो उसके लिए कारण कौन है? अविद्या। अब जिस अविद्या के कारण संघात और आत्मा का तादात्म्याध्यास हुआ था, और वो तादात्म्याध्यास होने के कारण संघात में अहम बुद्धि हो रही थी, तो अहम बुद्धि के लिए, देह में अहम बुद्धि के लिए कारण कौन? तादात्म्याध्यास। तादात्म्याध्यास के लिए कारण कौन?
अविद्या। अब वो अविद्या ही निवृत्त हो गई ज्ञान होने से, तो तादात्म्याध्यास रहा क्या? नहीं। अब तादात्म्याध्यास नहीं रहा तो संघात में अहम बुद्धि होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? देखिए, एवं आत्मानात्मौ स्वसंघातो विविच्य, इस प्रकार से आत्मा और अनात्मा इनका भिन्न ज्ञान हुआ। स्वसंघातो विविच्य, स्व मतलब आत्मा और संघात इनका विवेचन किया। विविच्य जान, अलग अलग करके जानने वाला पुरुष, जानन पुरुष, तस्मिन् संघाते, उस संघात में, स्वस्मात् अत्यंत भिन्ने, अपने से अत्यंत भिन्न उस संघात में, कथम अहमिति प्रत्ययम कुर्यात्, मैं ये संघात हूं, ऐसी बुद्धि उसको कैसी होगी? अर्थात नहीं होगी। न कथम अपि, लग गया कि नहीं? तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? तो जब तक संघात में अहम बुद्धि हो रही है तब तक समझना चाहिए क्या कि अविद्या है, और अविद्या के कारण ही क्या हो रही है? अहम बुद्धि। अविद्या मतलब अज्ञान, तो अज्ञान कारण हुआ, कार्य हुई अहम बुद्धि, जिसको बोलते हैं मिथ्या प्रत्यय। इसीलिए तो मिथ्या प्रत्यय बोल रहे हो हम लोग, ठीक है कि नहीं? वो गौण प्रत्यय नहीं है। जो मूल की पंक्ति थी जिसके लिए व्याख्यान चल रहा है कि द्यादि संघाते आत्माभिमान अविद्यात्मक, द्यादि संघात में जो आत्माभिमान है वो कैसा है? अविद्या मूलक ही है। ठीक है, तो एक दृष्टांत दे दिया गाय का, गाय से मैं भिन्न हूं, मेरे से गाय भिन्न है। इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति को गाय में मैं हूं ये बुद्धि होती नहीं है। ठीक है, फिर कौन सी ऐसी चीज है कि जिसमें मैं बुद्धि हो सकती है? उसके लिए भी दृष्टांत दे रहे। देखिए आगे, अजानन तु स्थानौ, पहला पंक्ति, इस पंक्ति के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, यथा स्थानुम अजानन पुरुषः, यथा स्थानुम अजानन पुरुषः स्थानौ पुरुषः इति, स्थानौ पुरुषः इति विज्ञानम, कौंस में लिखिए प्रत्ययम, ज्ञानम कौंस बंद, करोति, करोति, तथा आत्मानात्मा विवेकतः, आत्मानात्म अविवेकतः, आत्मानात्मा विवेकतः संघाते अहम इति प्रत्ययम कुर्यात्, संघाते अहम इति प्रत्ययम कुर्यात् अजानन कश्चित् पुरुषः, अजानन कश्चित् पुरुषः। ठीक, देखिए भाई अर्थ, यथा स्थानु अजानन पुरुष, स्थानु को जो पुरुष जानता नहीं है कि स्थानु है करके, उसको तो स्थानु में पुरुष इति ज्ञानम करो तो ये प्रत्यय हो जाता है, विज्ञान हो जाता है, जो कि स्थानु को जानता नहीं है। उसी प्रकार आत्मा अनात्मा अविवेकत, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, इस प्रकार का विवेक जिसको नहीं है अर्थात अज्ञान है, उसको तो संगाते अहम प्रत्यय कुर्यात्, उसको तो संगात में अहम प्रत्यय हो जाता है। अहम इति प्रत्ययम कुर्यात् अजानन कश्चित् पुरुष, आत्मा अनात्मा को न जानने वाला किसी पुरुष को तो अनात्मा देह में अहम प्रत्यय हो जाता है, किंतु जो जानता है उसको नहीं होता है। इसका मतलब देह में अहम प्रत्यय वो कैसा हुआ? अविद्या पूर्वक ही है, अज्ञान पूर्वक ही है, अर्थात वो मिथ्या प्रत्यय है, गौण प्रत्यय नहीं है। चलिए भाष्य में,
अजानंतु स्थानौ, लेकिन स्थानु को न जानता हुआ पुरुष को उस स्थानु में पुरुष विज्ञानवत पुरुष बुद्धि हो जाती है। उस प्रकार अविवेकतः, विवेक न होने के कारण देहादि संघाते कुर्यात् अहम इति प्रत्यय, देहादि संघाते अहम इति प्रत्ययम कुर्यात्, ऐसा पढ़ना है। ठीक है ना जी। अविवेकतः देहादि संघाते, एक शब्द छोड़कर अहम इति प्रत्ययम कुर्यात्, ठीक, कुर्यात्। न विवेकतः जानन, न विवेकतः जानन, क्या अर्थ निकला? अविवेक के कारण देहादि संघात में तो लोगों को अहम प्रत्यय होता है, किंतु जो विवेक पूर्वक जानता है अलग अलग आत्मा अनात्मा को, उसको तो देहादि में अहम प्रत्यय होता नहीं है। न विवेकतः जानन, एक पंक्ति केवल लिखते इस पर, अयम आत्मा अर्धविराम, अयम अनात्मा, अयम आत्मा अयम अनात्मा इति विविच्य जानन पुरुषः, इति विविच्य जानन पुरुषः संघाते अनात्मनि, संघाते अनात्मनि अहम इति प्रत्ययम्, अहम इति प्रत्ययम् न करोति, न करोति अर्धविराम। यथा स्थाणुं विद्वान पुरुषः, यथा स्थाणुं विद्वान पुरुषः, स्थानो पुरुषः अयम्, स्थानौ पुरुषः अयम् इति प्रत्ययम न करोति, इति प्रत्ययम न करोति तद्वत् इति भावः। तद्वत् इति भावः। ठीक, देखिए भाई, तो भाष्य की क्या पंक्ति है? न विवेकतः जानन, तो विवेक पूर्वक जानना मतलब कैसे? अयम आत्मा लिख दिया ना अभी, अयम आत्मा अयम अनात्मा इति विविच्य जानन, ऐसा पृथक करके जानने वाला पुरुष, जानन पुरुषः संघाते अनात्मनि, अनात्मा ऐसा संघात में अहम इति प्रत्ययम न करोति, मैं प्रत्यय उसको नहीं हो सकता है। जैसे स्थाणु विद्वान पुरुषो, पुरुषः, स्थाणु को जो पुरुष जानता है कि स्थाणु है करके, तो उसको उस स्थाणु में ये पुरुष है ये बुद्धि नहीं होती है। फिर स्थाणु में यह पुरुष है बुद्धि किसको होती है? जो स्थाणु को जानता नहीं है। लगा? तो वही यथा स्थाणु विद्वान पुरुष स्थानो पुरुष, स्थानौ पुरुष अयम इति प्रत्ययम न करोति, स्थानु में यह पुरुष है इस प्रकार का ज्ञान उसको नहीं होता है। उस प्रकार सिद्धांत में भी। ठीक, चलिए आगे भाष्य में, यह तो आत्मा वै पुत्र नामासी इति पुत्रे अहम प्रत्यय। अब देखिए, श्रुति ने भी कहा है कि आत्मा वै पुत्र नामासी, हे पुत्र तू तो मेरा आत्मा ही है। इति, इस प्रकार से पुत्रे अहम प्रत्यय, पुत्र में क्या अहम प्रत्यय, मैं ये प्रत्यय अहम प्रत्यय, अर्धविराम अहम प्रत्यय की बात, पुत्रे अहम प्रत्यय, स तू सह अहम प्रत्यय, सह तो जन्य जनक संबंध निमित्त गौण। ठीक, आत्मा वै पुत्र नामासी, इस श्रुति में कहे हुए के अनुसार पुत्र में जो अहम प्रत्यय हो रहा है वह तो जन्य जनक संबंध निमित्त गौण, वो तो जन्य जनक संबंध के निमित्त से, इसीलिए वो प्रत्यय क्या है जी? गौण है। तो जन्य जनक
संबंध निमित्त, इस पर लिखते थोड़ा एक वाक्य। जन्य जनकयोः पुत्रमित्रोः पुत्रपित्रोः यः संबंधः जन्यजनक भाव रूपः जन्यजनक भाव रूप अर्धविराम सह निमित्तम यस्य सह तथोक्तः अर्धविराम पुत्रे अहमिति प्रत्ययः गौणः पुत्रे अहमिति प्रत्ययः गौणः अर्धविराम जन्यजनक भाव रूप संबंधात्मक जन्यजनक भाव रूप संबंधात्मक गुण निमित्तत्वात् इति भाव पूर्णविराम न एव आत्मसंघातयोः अस्ति जन्यजनक संबंधः पूर्णविराम तस्मात् संघाते अहम प्रत्ययः न गौणः किंतु मिथ्या एव ठीक देखिए भाई अर्थ जन्यजनकयोः पुत्रमित्रोः जन्यजनक अर्थात पुत्र पिता इन दोनों का यह संबंध जो संबंध है कौन संबंध है जन्यजनक भाव रूप संबंध सनिमित्तम यस्य वह संबंध है निमित्त जिसका किसका अहम प्रत्यय का पुत्र में जो अहम प्रत्यय हो रहा है उसका निमित्त कौन है जन्यजनक भाव संबंध ठीक सह निमित्तम यस्य सततोक्त मतलब जन्यजनक संबंध निमित्त अहम प्रत्यय जन्यजनक संबंध है निमित्त जिसका ऐसा कौन अहम प्रत्यय पुत्र में अहम प्रत्यय पिता का तथोक्त पुत्रे अहम इति प्रत्यय गौण इसलिए पुत्र में अहम यह प्रत्यय जो है वो गौण है क्यों गुण के निमित्त से इसलिए गौण है कौन से गुण के निमित्त से पुत्र में अहम प्रत्यय है तो बता रहे जन्य जनक भाव रूप संबंधात्मक गुण निमित्तत्वात् पुत्र और पिता का जो जन्य जनक भाव संबंध रूप गुण है उसके निमित्त से वो प्रत्यय है वो ज्ञान है इसलिए उस प्रत्यय को बोल दिया क्या गौण प्रत्यय न एव आत्मसंघातयो अस्ति जन्यजनक भाव जन्यजनक संबंध इस प्रकार आत्मा और संग इन दोनों में पुत्र पिता की तरह जन्यजनक संबंध नहीं है तस्मात् संघाते अहम प्रत्यय न गौण इसलिए संघात में जो अहम प्रत्यय होता है वह गौण नहीं है किंतु क्या है मिथ्या एव ठीक है चलिए भाई भाष्य में यह तो आत्मा वै पुत्र नामासि इति पुत्रे अहम प्रत्यय सह तो जन्यजनक संबंध निमित्त गौण ठीक आगे चलिए गौणेन च आत्मना गौणेन इस पर गौणात्मना पुत्रेण
संघातेन वा, ऐसा गौणेन, इसका मतलब गौणात्मना पुत्रेण, ठीक है ना। गौणेन मतलब गौण आत्मा पुत्र के द्वारा, क्यों संगात के द्वारा। देखिए भाष्य में, गौणेन च आत्मना भोजनादिवत परमार्थ कार्यम न शक्यते कर्तुम। पुनः पढ़ता हूं, गौणेन च आत्मना भोजनादिवत परमार्थ कार्यम कर्तुम न शक्यते। गौण सिंहाग्निभ्याम मुख्य सिंहाग्नि कार्यवत, ठीक है। देखिए भाई अर्थ, तो उदाहरण दिया गौण सिंहाग्निभ्याम, गौण सिंह देवदत्त, गौण अग्नि मानवक, जैसे उन गौण सिंह और गौण अग्नि के द्वारा मुख्य सिंह का और मुख्य अग्नि का कार्य नहीं होता है। तो वो अग्नि, वो जो मानवक है गौण अग्नि, वो मुख्य अग्नि का काम करेगा क्या? दाह करने का काम नहीं करेगा ना। उस प्रकार पुत्र भी गौण है, तो पुत्र ने भोजन किया तो पिता ने भोजन, पिता का भोजन हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो तीनों भी दृष्टांत से क्या सिद्ध हुआ? गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ जो कार्य है वो मुख्य आत्मा का नहीं होता है। उस प्रकार संघात में जो अहम बुद्धि है उसको गौण आत्मा यदि मानेंगे तो उस संघात के द्वारा किया हुआ जो यज्ञ आदि कर्म है वो मुख्य आत्मा ने किया, यह व्यवहार नहीं होना चाहिए, और उस कर्म का फल भी मुख्य आत्मा को नहीं मिलना चाहिए। जबकि मुख्य आत्मा बोल रहा है मैं किया, तो संघात ने कर्म बोल रहा है मैंने किया, है कि नहीं? ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गौण आत्मा के द्वारा जो भी किया जाता है वो परमार्थ अर्थ तो मुख्य आत्मा के लिए नहीं होता है। लग गया ना? तो कुल मिलाकर क्या हुआ? जैसे पुत्र में पिता की बुद्धि अहम, वो गौण आत्मा है। देवदत्त में सिंह की बुद्धि गौण आत्मा है, देवदत्त। मानवक में अग्नि की बुद्धि गौण आत्मा है, कौन? मानवक। उस प्रकार देहादि संघात में जो अहम बुद्धि हो रही है वो गौण आत्मा नहीं है, गौण प्रत्यय नहीं है। ठीक है, फिर क्या है? मिथ्या प्रत्यय है। और मिथ्या प्रत्यय होने के कारण वो मिथ्या प्रत्यय सभी संसार के लिए कारण बन रहा है। यदि गौण आत्मा मानेंगे तो गौण आत्मा जो देह उसके द्वारा किया हुआ कार्य उसका फल आत्मा को नहीं होना चाहिए, उसकी प्रतीति भी नहीं लेना चाहिए, किंतु प्रतीति आती है मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार। ठीक है जी। तो चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति पढ़े हम लोगों ने अभी अंतिम में, इस पर थोड़ा लिखते हैं हम लोग, क्योंकि सिद्धांत स्पष्ट होगा। फिर लिखिए, यथा पुत्रेण गौणात्मना, यथा पुत्रेण गौणात्मना मुख्यात्मनः पितुः, मुख्यात्मनः पितुः भोजनादिकं कार्यं, भोजनादिकं कार्यं कर्तुं न शक्यते, कार्यं कर्तुं न शक्यते, पूर्णविराम। तद्वत् तद्वत् गौणात्म संघात कृत कर्म भी, गौणात्म संघात कृत कर्म भी मुख्यात्मनः, मुख्यात्मनः स्वर्गादि प्राप्ति ही न स्यात्, स्वर्गादि प्राप्ति ही न स्यात्, पूर्णविराम। श्रूयते च, श्रूयते च
आत्मनः संघात कर्म भी, आत्मनः संघात कर्म भी स्वर्गादि प्राप्ति, स्वर्गादि प्राप्ति पूर्ण विराम। तस्मात् तस्मात् संघातः न गौणात्मा, संघातः न गौणात्मा किंतु मिथ्यात्मा एव, किंतु मिथ्यात्मा एव पूर्ण विराम। मुख्यात्म कार्यम, मुख्यात्म कार्यम गौणात्मना न क्रियते, गौणात्मना न क्रियते इत्यत्र दृष्टान्तम आह, दृष्टान्तम आह गौण सिंहाग्निभ्याम, गौण सिंहाग्निभ्याम देवदत्त मानवकाभ्याम, देवदत्त मानवकाभ्याम मुख्य सिंहाग्नि कार्ये, मुख्य सिंहाग्नि कार्ये यथा न क्रियते तद्वत्, यथा न क्रियते तद्वत् पूर्ण विराम। न च मिथ्यात्मना अपि, न च मिथ्यात्मना अपि मुख्यात्म कार्यम कथम क्रियते, मुख्यात्म कार्यम कथम क्रियते इति वाच्यम पूर्ण विराम। संघाते आत्मा इति प्रत्ययवत्, संघाते आत्मा इति प्रत्ययवत् तत्कार्येषु अपि, तत्कार्येषु अपि मुख्यात्म कार्यत्व प्रत्यय सत्वात्, मुख्यात्म कार्यत्व प्रत्यय सत्वात्। ठीक हो गया। देखिए भैया अर्थ सरल है। यथा जिस प्रकार पुत्रेण गौणात्मना, गौणात्मा जो पुत्र उसके द्वारा मुख्यात्मना पितुः भोजनादिकम कार्यम कर्तुम न शक्यते, पिता का मुख्यात्मा का भोजनादि कार्य नहीं किया जाता है कि नहीं। कितना भी प्रेम हो दोनों का, तो पुत्र ये नहीं कर सकता कि पिताजी आप जाओ चिंता मत करो, नहीं भोजन हुआ तुम्हारा तो कोई बात नहीं मैं कर लूंगा, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तद्वत गौणात्म संघात कृत कर्म भी, गौणात्मा यदि संघात को मानेंगे तो संघात के द्वारा किए हुए कर्म के द्वारा भी मुख्यात्मन स्वर्गादि प्राप्ति न स्यात्, मुख्यात्मा जो है उसको स्वर्गादि की प्राप्ति नहीं होगी। और श्रूयते च, और बताती तो है श्रुति क्या कि आत्मन संघात कर्म भी स्वर्गादि प्राप्ति है कि नहीं। संघात कर्म भी, संघात कर्म के द्वारा आत्मा को स्वर्गादि प्राप्ति होती है, ये तो श्रुति कह रही है। और गौण आत्मा मानेंगे तो उस आत्मा को संघात के कर्म के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो नहीं पाएगी, और वो श्रुति तो कर रही है। इसका मतलब संघात गौण आत्मा नहीं है, फिर क्या है, मिथ्यात्मा है। मिथ्यात्मा मानेंगे तो श्रुति की भी संगति लग जाती है कि नहीं। संघात ने कर्म किया तो वो भी मुख्यात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि जैसे संघात में अहम प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय है कि नहीं, उस प्रकार संघात के कार्य में भी क्या है, मिथ्या प्रत्यय है। दे रहे आगे, तस्मात् संघात न गौणात्मा, संघात गौणात्मा नहीं है किंतु मिथ्यात्मा एवं। ठीक आगे, मुख्यात्म कार्यम गौणात्मना न क्रियते इत्यत्र दृष्टान्तम आह, मुख्य आत्मा का कार्य गौण आत्मा के द्वारा नहीं किया जा सकता है, इसके लिए दृष्टांत दिया। गौण सिंहाग्निभ्याम, गौण सिंह और गौण अग्नि के द्वारा
कौन वो गौण सिंह और गौण अग्नि? देवदत्त और मानवक उनके द्वारा मुख्य सिंहाग्नि कार्य, मुख्य सिंह जंगल का सिंह, मुख्य अग्नि वास्तव अग्नि, उनका कार्य यथा न क्रियते तद्वत्। उस प्रकार ठीक है जी, संगात को गौणात्मा मानेंगे तो उसका कार्य भी मुख्यात्मा के लिए नहीं होगा, ये बात हुई। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, न च मिथ्यात्मनापि मुख्यात्म कार्यम कथम क्रियते इति वाच्यम, इति वाच्यम न च वाच्यम, वाच्यम के साथ न का अन्वय। क्या कर रहा है वो कि बोल रहा है पूर्व पक्षी कि जैसे गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कार्य मुख्य आत्मा का कार्य नहीं होता है, उस प्रकार मिथ्यात्मा के द्वारा किया हुआ कार्य भी कैसा होगा फिर मुख्यात्मा के लिए? ये कह रहा है मिथ्यात्मना अपि, मिथ्यात्मा के द्वारा किया हुआ कार्य भी मुख्यात्म कार्यम कथम क्रियते, वो मुख्यात्मा का कार्य कैसा बन जाएगा? इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका मत करो। क्यों? संघाते आत्मा इति प्रत्ययवत्, संघात में जैसे आत्मा ये प्रत्यय होता है कि नहीं, संघात में आत्मा प्रत्यय मतलब अहम बुद्धि है कि नहीं, वो जैसा मिथ्या है उस प्रकार तत्कार्येषु अपि मुख्यात्म कार्यत्व प्रत्यय सत्वात्, तत्कार्येषु, तत्कार्येषु संघात कार्येषु, तो संघात कार्य में भी ये मुख्यात्मा का कार्य है ये प्रतीति हो जाती है। जैसे संघात में अहम बुद्धि मिथ्या प्रत्यय होता है जो कि वो भ्रम रूप है, उस प्रकार संघात का कार्य जो है उस कार्य में भी क्या हो रही है? मुख्यात्मा का ये कार्य है ऐसी प्रतीति हो रही है। यद्यपि जो सचमुच में मुख्यात्मा है उसको तो न स्वर्ग है न कुछ है, प्राप्ति है ही नहीं उसको कुछ, क्योंकि वो क्या है कि नहीं, परिपूर्ण है कि नहीं, तो भी मुझे स्वर्ग मिल गया, मैं सुख का अनुभव कर रहा हूं, ये प्रतीति होती है कि नहीं? होती है। तो वही लिखा संघाते आत्मा इति प्रत्ययवत् तत्कार्येषु अपि मुख्यात्म कार्यत्व प्रत्यय सत्वात्। लग गया जी। भोक्ता कौन है? अंतकरणादिक धर्म, अंतकरणादिकों का धर्म है भोक्ता, सुख दुखादिक का साक्षात्कार बुद्धि वगैरह इनका धर्म है, सूक्ष्म शरीर का धर्म है। लेकिन स्वर्ग मिला सूक्ष्म शरीर को, मान रहा है कौन? आत्मा को, है कि नहीं? तो जैसे संघात में मिथ्या प्रत्यय है वैसे संघात के कार्य में भी क्या है? मिथ्या प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर संगति तो लग जाती है। ठीक, चलिए आगे भाष्य में हो गया ये पूरा। गौणेन च आत्मना भोजनादिवत् परमार्थ कार्यं कर्तुं न शक्यते गौण सिंहाग्निभ्याम मुख्य सिंहाग्नि कार्यवत्। ठीक, आगे चलिए भाष्य में। अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात् आत्मकर्तव्यं गौणैः देहेन्द्रियादिभिः क्रियते एव इति चेत्, यहाँ तक पूर्व पक्षी है। ठीक है, तो जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी अदृष्ट विषय चोदना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, देखिए इति चेत तक आक्षेप ग्रंथ है। क्या कह रहा है अब पूर्व पक्षी? देखिए अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात् आत्मकर्तव्यत्वं गौणैः देहेन्द्रियादिभिः क्रियते एव इति चेत, उसका कहना यह है कि देह में जो अहम बुद्धि हो रही है वो गौण प्रत्यय ही है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अब उसको पूछेंगे कि भाई इतना तेरा खंडन कर दिया तो भी संगात में अहम बुद्धि को तुम गौण प्रत्यय मान रहा है, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो वो बोलता है प्रमाण है। किस बात के लिए प्रमाण दे रहा है वो? तो देह में जो अहम बुद्धि वो गौण प्रत्यय है, इसलिए गौण प्रत्यय है। और दूसरी बात, गौण प्रत्यय गौण आत्मा जो देह वगैरह उनके द्वारा किया हुआ कार्य आत्मा का कार्य होता है।
मुख्यात्मा का कार्य होता है। इसके लिए भी कह रहा है वो, कैसे? प्रमाण देकर। किसका? श्रुति का। कैसा श्रुति का प्रमाण? श्रुति डायरेक्ट तो उसको मिल नहीं रही है, तो फिर ऐसा घुमाकर श्रुति को ला रहा है। वो कहता है अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात। अदृष्ट ऐसे जो स्वर्गाधिक और स्वर्गाधिक को प्राप्त कराने के लिए जो विधि है, चोदना है, यज्ञादि कर्म है, तो वो जो विधि है, विधि शास्त्र है, वो क्या कहता है कि भाई तुम इस प्रकार का यज्ञ करोगे तो स्वर्गों को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है ना? तो स्वर्ग की प्राप्ति किसको हो रही है? देह को हो रही, किस देह को? नहीं हो रही है, आत्मा को हो रही है। अब कर्म कौन कर रहा है? ये देह, क्योंकि श्रुति बता रही कर्म करने के लिए। किसको बता रही है? देह को ही तो बता रही है। आत्मा थोड़ी कर्म कर सकता है। तो कर्म करेगा कौन? देह, अर्थात गौणात्मा। और गौणात्मा ने करने पर भी उसका फल मिलेगा किसको? मुख्यात्मा को। क्यों? श्रुति कर रही है। यदि ऐसी श्रुति नहीं होती, स्वर्ग प्राप्त मिलेगा तुझे, ये बताने वाली श्रुति नहीं होती, तब हम कह सकते थे क्या कि गौण आत्मा देह के द्वारा किया हुआ कार्य मुख्यात्मा के लिए नहीं हो सकता है। किंतु श्रुति कर रही, इसका मतलब गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कार्य भी मुख्य आत्मा के लिए हो जाता है। इसलिए देहादि में देहादि को गौण आत्मा ही मानो, मिथ्यात्मा मत मानो। लगा पंक्ति? देखिए, अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात आत्मकर्तव्यम गौणैः। आत्मकर्तव्य मतलब आत्मा का काम, मुख्यात्मा का काम। गौणैः देहेन्द्रियादि भी क्रियते एव। गौण ऐसे देह इंद्रिय के द्वारा किया ही जाता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी पूरा हुआ यहाँ। तो यहाँ पर जो हेतु दिया है अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात, इस पर थोड़ा लिखेंगे हम लोग। ननु अदृष्टेषु विषयेषु स्वर्गादिषु या चोदना उदाहरण चिन्ह में ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि विधि। अर्धविराम। सा अनात्मनः न भवति, अनात्मनः न भवति। अर्धविराम। तस्य जडत्वात्, तस्य जडत्वात् पूर्ण विराम। अतः मुख्यात्मनः एव भवति, मुख्यात्मनः एव भवति पूर्ण विराम। तस्मात् तच्छास्त्र प्रामाण्यात्, तच्छास्त्र प्रामाण्याच्च, तच्छास्त्र प्रामाण्याच्च कर्तव्यम एव, कर्तव्यम एव मुख्यात्मना यज्ञादिकं कर्म, मुख्यात्मना यज्ञादिकं कर्म। अर्धविराम। अन्यथा, अन्यथा विधि वैयर्थ प्रसंगेन, विधि वैयर्थ प्रसंगेन विधीनाम अप्रामाण्यापत्तेः, अप्रामाण्यापत्तेः पूर्ण विराम। तच्च तच्च मुख्यात्मना कर्तव्यं कर्म,
मुख्यात्मना कर्तव्यम कर्म गौणात्मभिः क्रियते। गौणात्मभिः क्रियते। मुख्यात्मनः करणाद्यभावात्। मुख्यात्मनः करणाद्यभावात् इति शंकते। इति शंकते अदृष्टेति। पूर्ण विराम। गौणात्मना अपि मुख्यात्मन कार्यं भवति। मुख्यात्मन कार्यं भवति इति पूर्वपक्षिहृदयम्। पूर्वपक्षिहृदयम्। पूर्णविराम। ठीक। नीचे के पंक्ति में लिखिए परिहरति न इति। परिहरति न इति। उस पर भी एक पंक्ति लिख लेते परिहार के ऊपर न इति पूर्ण विराम। देहेन्द्रियादयः न गौणात्मानः। देहेन्द्रियादयः न गौणात्मानः अर्धविराम। तेषां देहादीनां अविद्याकृतात्मत्वात्। अविद्याकृतात्मत्वात् पूर्णविराम। अविद्यया एव देहेन्द्रियादयः अनात्मानः अपि आत्मानः कृताः। आत्मानः कृताः अर्धविराम। न तु गौणवृत्त्या अर्धविराम। यथा अविद्यया रज्जुः सर्पः क्रियते तद्वत्। यथा अविद्यया रज्जुः सर्पः क्रियते तद्वत्। ठीक। चलिए अर्थ देखिए भाई। ननु अदृष्टेषु विषयेषु स्वर्गादिषु। अदृष्ट मतलब न दिखाई देने वाले विषय कौन? स्वर्गादि। अदृष्टेषु विषयेषु स्वर्गादिषु या चोदना, उन स्वर्गादि के बारे में जो चोदना है विधि। किस प्रकार की विधि? ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। ज्योतिष्टोम याग के द्वारा स्वर्ग काम, जिसको स्वर्ग की कामना है वह यजेत यज्ञ करे इत्यादि विधि। चोदना मतलब विधि। किसके बारे में विधि है? वो अदृष्ट विषय जो स्वर्ग आदि, उसके बारे में क्या है? विधि है। सा विधि अनात्मन न भवति। अनात्मा के लिए नहीं हो सकती। क्यों? तस्य जड़त्वात्। देह के लिए थोड़ी वो विधि है। देह तो जड़ है कि नहीं? यही पड़ेगा मरेगा। अतः मुख्यात्मन एव। तो किसके लिए बताया है? कर्म और कर्म का फल मुख्यात्मा के लिए बताया है। ठीक है ना? तुम स्वर्ग में जाओगे करके। तो शास्त्र प्रामाण्यात, पूर्व पक्षी के अभिप्राय को खोल रहे। तो शास्त्र प्रामाण्यात, पूर्व पक्षी बोल रहा है इस प्रकार के शास्त्र के प्रमाण से क्या सिद्ध होगा? देखिए, तो शास्त्र प्रामाण्याच कर्तव्यम एव मुख्यात्मना यज्ञादिकम कर्म। है कि नहीं? मुख्यात्मना यज्ञादिकम कर्म कर्तव्यम एव। उस शास्त्र के प्रमाण से मुख्यात्मा के द्वारा ही वो यज्ञादि कर्म होने चाहिए। नहीं तो अन्यथा विधि व्यर्थ प्रसंगे न। विधि क्या हो जाएगी? व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है ना? विधि व्यर्थ प्रसंगे न।
नहीं करेंगे तो विधि व्यर्थ हो जाएगी। और मुख्यात्मा के लिए विधि है, तो मुख्यात्मा ने क्या करना चाहिए, यज्ञादि कर्म करने चाहिए, उसके लिए विधि है। नहीं करेगा तो विधि व्यर्थ हो जाती है, अप्रामाण्य आ जाएगा शास्त्र को। ठीक, अन्यथा विधि वैर्थ प्रसंगे न विधि नाम अप्रामाण्यपत्य, और विधि व्यर्थ हो जाती है तो अप्रमाण हो जाएगी, जबकि वेद को अप्रमाण मानना उचित नहीं है। विधि नाम अप्रामाण्यपत्य। अब देखिए ऐसी नौबत आ गई, मुख्यात्मा के लिए विधि है, जड़ देह के लिए विधि नहीं है। फिर कर्म भी करना चाहिए, यज्ञादि कर्म किसने, मुख्यात्मा ने। लेकिन मुख्यात्मा कर्म कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। देखिए तच्च मुख्यात्मना कर्तव्यम कर्म गौणात्म भी क्रियते, क्यों, मुख्यात्मन करनादि अभाव। वह जो कर्म है करना चाहिए था किसको, मुख्यात्मा को, है कि नहीं। तच्च मुख्यात्मना कर्तव्यम कर्म, मुख्यात्मा को करना चाहिए था कर्म को, कर्तव्यम कर्म, किंतु मुख्यात्मा तो कर नहीं सकता। फिर कौन रहा है, गौणात्मा देहादि, वही तच्च मुख्यात्मना कर्तव्यम कर्म गौणात्मा भी क्रियते, गौणात्मा के द्वारा किया जाता है, शरीर के द्वारा किया जाता है कि नहीं। क्यों, मुख्यात्मन करनादि अभाव, मुख्यात्मा तो कर नहीं सकता। देखिए कुल मिलाकर क्या चिंतन निकला कि अदृष्ट स्वर्ग आदि के बारे में विधि है, वो विधि जड़ ऐसे देहादि के लिए हो नहीं सकती, मुख्यात्मा के लिए है। और इसका मतलब मुख्यात्मा के लिए विधि है, तो उस कर्म को मुख्यात्मा ने ही करना चाहिए। मुख्यात्मा तो आत्मा है, वो निर्गुण निराकार, वो तो कर नहीं सकता, किंतु नहीं करेगा तो विधि व्यर्थ हो जाएगी, व्यर्थ होगी तो अप्रामाण्य आएगा, वो भी ठीक नहीं है। अब करना तो चाहिए, जिसके लिए विधि उसने करना चाहिए, आत्मा के लिए मुख्यात्मा के लिए विधि है, उसने करना चाहिए, वो तो कर नहीं सकता। फिर कर कौन रहा है, देह कर रहा है, जो कि गौण आत्मा है। इसी ये सिद्ध हुआ कि गौण आत्मा का जो देह है उसके द्वारा किया हुआ कर्म भी, उसका फल भी मुख्यात्मा के लिए मिल जाता है। इसलिए देह को गौण आत्मा मानने में कोई आपत्ति नहीं, मिथ्यात्मा न मानकर गौण आत्मा मानना चाहिए। कौन बोलता है, पूर्व पक्षी। अभी तक सिद्धांतियों ने क्या सिद्ध कर दिया था कि गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कर्म कार्य मुख्यात्मा के लिए नहीं हो सकता है, पुत्र ने किया हुआ भोजन पिता को नहीं हो सकता है। उदाहरण दे देकर बताया, सिंह देवदत्त का, अग्नि का, ठीक है। अब उस पर उसने क्या आइडिया लगाई, पूर्व पक्ष ने, अब व्यवहार के उदाहरण छोड़ दिया, उसने श्रुति का आधार लिया, वो भी श्रुति तो उसको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, फिर उसने युक्ति लगाई इस प्रकार से जो अभी बताई। इससे उसने क्या सिद्ध किया कि गौण आत्मा जो देहादि है वो कर्म कर रहा है कि नहीं, लेकिन स्वर्ग वो जा रहा है क्या, नहीं, स्वर्ग कौन जा रहा है, मुख्य आत्मा। इसका मतलब गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ कर्म भी मुख्य आत्मा के लिए हो जाता है। कैसे तुम कह रहे हो अभी तक गौण आत्मा ने किया हुआ कर्म मुख्य आत्मा के लिए नहीं होता है, हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब देह में अहम बुद्धि क्या है, गौण आत्मा ही मानो, मुख्य आत्मा। और गौण आत्मा सिद्ध हुआ, फिर उसको आपको पता ही है क्या क्या बताना है करके पीछे का सब, है कि नहीं, दोहराएंगे नहीं, लगा इतनी बात। चलिए आगे, अब उसका उत्तर दे रहे हैं। कुल मिलाकर अंतिम की पंक्ति, पूर्व क्रिया तच्च मुख्यात्मना कर्तव्यम कर्म गौणात्म भी क्रियते, मुख्यात्मना करनाद्या भावात इति शंकते अदृष्टेति। तो क्या तात्पर्य निकला, पूर्व पक्षी का हृदय क्या है, गौणात्मनापि मुख्यात्मना कार्यम भवति इति पूर्व पक्षी हृदयम, बताया था ना, मतलब हृदय मतलब अभिप्राय, ये पूर्व पक्षी का क्या है, अभिप्राय है, तात्पर्य है। उसका उत्तर दे रहे परिहरति, भाष्य में भी आएगा, जो लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। परिहरति न इति देहेन्द्रियादय न गौणात्मनः। देखो भाई, सिद्धांति करे, अरे भाई देह इंद्रियादि को तू गौणात्मा क्यों समझ रहा है, वो गौणात्मा नहीं है। यदि गौणात्मा होता तो उसके द्वारा किया हुआ कार्य मुख्यात्मा का हो ही नहीं सकता था। फिर वो कौन है, देह इंद्रियादि मिथ्यात्मा है, और मिथ्यात्मा के द्वारा किया हुआ कार्य तो मुख्यात्मा के लिए
हो जाता है भ्रम मूलक, भ्रम के कारण। देखिए देहेन्द्रियादय न गौणात्मान तेषाम देहादीनाम अविद्याकृतात्मत्वात्। वो जो देहादिक है कि नहीं, अविद्याकृतात्मत्वात् मतलब उसमें आत्मत्व बुद्धि अविद्या नहीं कर रही है। किसमें? देहादिक में। देहादिक तो आत्मा है नहीं, किंतु अविद्या के कारण ही देहादिक में क्या हुई है? आत्मत्व बुद्धि हुई है। वही अविद्या एव देहेन्द्रियादय अनात्मन आत्मन कृताः। अविद्या के द्वारा ही देहेन्द्रियादिक जो कि अनात्मा है उसको आत्मान कृता, उसको आत्मा बना दिया। मतलब भ्रम के कारण देहादिक को आदमी क्या समझता है? आत्मा समझता है। न तो गौण वृत्तिया, वो गौण वृत्ति से नहीं समझता है, वो तो क्या समझता है? देह को ही अपना स्वरूप समझता है कि नहीं? भ्रम कर दिया पक्का, पता नहीं उसको भ्रम है करके, वो तो यथार्थ ही समझता है कि मैं ही क्या हूं? आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे अलावा, इस देह के अलावा मैं हूं। इस बात को वो समझता ही नहीं है, देह को ही अपना स्वरूप समझता है। न तो गौण वृत्तिया यथा, उदाहरण, यथा अविद्या रज्जु सर्प क्रियते। जैसे है कौन? रज्जु, लेकिन रज्जु को सर्प बना दिया। किसने? अविद्या ने। अज्ञान के कारण ही हो रहा है ना। है तो रज्जु, बना दी, हो गया सर्प। मतलब सचमुच सर्प नहीं बना, सर्प बुद्धि तो हो गई ना। उस प्रकार देहादिक है अनात्मा और उसको बना दिया आत्मा, अविद्या ने बनाया, इसलिए वो क्या है? मिथ्यात्मा है, गौण आत्मा नहीं है। यथा अविद्या रज्जु सर्प क्रियते तद्वत्। हो गया जी। चलिए अब भाष्य में देखते हैं। सब बातों का खुलासा हो गया, पूर्व पक्षी का तात्पर्य भी समझ में आ गया। पुनः पढ़ता हूं आक्षेप को भाष्य में। अदृष्ट विषय, अदृष्ट विषय कौन हुए? स्वर्ग आदि। अदृष्ट विषय चोदना, चोदना का मतलब विधि। अदृष्ट विषय चोदना प्रामाण्यात् आत्मकर्तव्यम, मतलब आत्मा का कार्य, आत्मा के लिए, मुख्य आत्मा के लिए काम गौणैहि देहेन्द्रियादिभिः क्रियते एव इति चेत। लगा ना? हाँ, ये हुआ पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे। समा न, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम देखिए आगे। न अविद्याकृतात्मकत्वात् तेषाम, पूर्ण विराम। कैसा पढ़ेंगे? तेषाम अविद्याकृतात्मकत्वात्। ठीक, तेषाम, तेषाम का अर्थ लिखिए देहादीनाम। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो तेषाम मतलब देहादीनाम अविद्याकृतात्मकत्वात्। इसका अर्थ आपको लिख के दिया है उदाहरण परिहरति में, है कि नहीं? अभी टिप्पणी में लिखा था ना परिहरति न इति, उसके बाद। तो कैसा तात्पर्य? तो तेषाम मतलब देहादीनाम, देह इंद्रियादि को जो कि अनात्मा है उसको आत्मा बना दिया। किसने? अविद्या ने। जैसे उदाहरण दिया, जैसे रज्जु को सर्प बना दिया। किसने? अविद्या ने। अब अनात्मा देहादि को आत्मा बुद्धि कर दिया अविद्या ने। वो आत्मबुद्धि किया है देहादि में अविद्या ने, वो गौण वृत्ति से नहीं किया है कि नहीं? वो क्या है फिर? अविद्या, अविवेक के कारण होने के कारण मिथ्या बुद्धि ही है। लग गया ना? हाँ, वही तेषाम अविद्याकृतात्मकत्वात्। आगे देखिए, न गौणात्मनः देहेन्द्रियादयः। आगे का कैसा पढ़ेंगे? देहेन्द्रियादयः गौणात्मानः न। तो देह इंद्रियादि गौणात्मा नहीं है, अपितु क्या है? मिथ्यात्मा है। ये सिद्ध हुआ। ठीक, चलिए आगे। कथम तर्हि? प्रश्न चिन्ह। कथम तर्हि का अर्थ लिखिए।
देहादीनां कथं तर्हि आत्मभावः, देहादीनां कथं तर्हि आत्मभावः इति पृच्छति। ठीक, देखिए भाई, कथम तर्हि, पूर्व पक्षी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देहादि नाम कथम तर्हि आत्मभाव, देहादिक में आत्मभाव गौण वृत्ति से नहीं है तो देहादि में आत्मभाव कैसा है फिर? ऐसा प्रश्न किया किसने? पूर्व पक्षी ने। ठीक, तो उत्तर दे रहे, मिथ्या प्रत्ययेन एव असंगस्य आत्मनः संगत्यात्मत्वम् आपाद्यते, अर्धविराम, तद्भावे भावात् तद अभावे च अभावात्। ठीक, देखिए पहली पंक्ति, मिथ्या प्रत्ययेन एव, मिथ्या प्रत्यय से ही असंगस्य आत्मनः संगत्यात्मत्वम् आपाद्यते। ठीक, आत्मा कैसे वस्तुतः असंग है, असंग आत्मा को संगत्यात्म बना दिया किसने? मिथ्या प्रत्ययेन। कैसे? इसका अन्वय व्यतिरेक दे रहे आगे की पंक्ति में। उसके पहले इस पंक्ति के ऊपर एक पंक्ति लिखते हैं, मिथ्या प्रत्यय आया नहीं पंक्ति, उसके ऊपर लिखेंगे अनात्मत्वेन वर्तमानानाम, अनात्मत्वेन वर्तमानानां तेषां देहादीनां, तेषां देहादीनां मिथ्या प्रत्ययेन एव, मिथ्या प्रत्ययेन एव अविद्यापूर्वकेन, अविद्यापूर्वकेन आत्मत्वम् आपद्यते, आत्मत्वम् आपद्यते, अर्धविराम, न तु गौण प्रत्ययेन, न तो गौण प्रत्ययेन, पूर्णविराम, तस्मात् ते मिथ्यात्मानः एव, तस्मात् ते मिथ्यात्मानः एव। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अनात्मत्वेन वर्तमानानां तेषां देहादीनां, अनात्मा ही है कौन? देहादि। तो अनात्म रूप से विद्यमान जो देहादि, उनको मिथ्या प्रत्ययेन, मिथ्या बुद्धि होने से ही अविद्यापूर्वकेन आत्मत्वम् आपद्यते, अविद्यापूर्वक ऐसा जो मिथ्या प्रत्यय, अविद्या है मूल जिसका, ऐसा जो मिथ्या प्रत्यय है उसके द्वारा आत्मत्वम् आपद्यते, आत्मत्व उसको प्राप्त हुआ। यदि आत्मा वो बन नहीं सकता, आत्म बुद्धि उसमें हो गई, जैसे रज्जु में सर्प बुद्धि होती है उस तरह। न तो गौण प्रत्यय न, देखिए, तो गौण रूप से उस देहादि में आत्मबुद्धि नहीं हुई है, अपितु तो मिथ्या प्रत्यय न। ठीक है ना, क्योंकि गौण प्रत्यय वहां होता है जहां भेद का ज्ञान पहले से रहता है कि देवदत्त है अलग है, सिंह अलग है, तो भी देवदत्त में सिंह का प्रयोग हो तो हुआ गौण प्रत्यय, गुण को लेकर। ठीक है, उस प्रकार यहाँ पर देहादि में जो आत्मा बुद्धि हो रही है वो गौण प्रत्यय से नहीं है, मिथ्या प्रत्यय है, मिथ्या प्रत्यय से है। और मिथ्या प्रत्यय कैसा? अविद्या पूर्वक है, उसका मूल अविद्या है, अज्ञान है। आगे देखिए, एवं अविद्यापूर्वकेन आत्मत्वम् आपद्यते न तु गौण प्रत्ययेन तस्मात् ते मिथ्यात्मान एव, इसलिए देहादि के क्या है? मिथ्यात्मा ही है, गौणात्मा नहीं है। ठीक, अब इस बात को समझने के लिए भाष्य में अन्वय व्यतिरिक्त दिए हैं, उसको देखते हैं। भाष्य में देखेंगे, मिथ्या प्रत्ययेन एव असंगस्य आत्मनः, असंग ऐसे आत्मा को भी संगत्यात्मा बना दिया, देहादि के साथ संगत कर दिया, संगति करा दिया, यह अर्थ है। संगति आत्मत्वम् आपद्यते,
मतलब देहादि के साथ उसको जोड़ा गया, देह को आत्मा समझने लग गया। तद भावे भावात, तद अभावे अभावात, तद भावे भावात अन्वय, तद अभावे च अभावात ये व्यतिरेक। ठीक है, तो अन्वय व्यतिरेक के बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते एक वाक्य। मिथ्या प्रत्यय सत्वे मिथ्या प्रत्यय सत्वे देहादीनाम आत्मत्व सत्वम, देहादीनाम आत्मत्व सत्वम अर्धविराम। मिथ्या प्रत्ययाभावे, मिथ्या प्रत्ययाभावे देहादीनाम आत्मत्वाभाव, देहादीनाम आत्मत्वाभाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वम, मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वम देहाद्यात्मत्वम सिद्धम, देहाद्यात्मत्वम सिद्धम पूर्ण विराम। यथा मृत सत्वे घट सत्वम, मृत सत्वे घट सत्वम, मृत अभावे घटाभाव, मृत अभावे घटाभाव इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम घटस्य मृत पूर्वकत्व सिद्धि, घटस्य मृत पूर्वकत्व सिद्धि तद्वत् इति भावः। तद्वत् इति भावः। ठीक, चलिए भाई अर्थ देखिए भाई। मिथ्या प्रत्यय सत्वे देहादीनाम आत्मत्व सत्वम अन्वय। मिथ्या प्रत्यय है तो देहादि में आत्मत्व है, आत्मत्व है, आत्मभाव है। मिथ्या प्रत्यय अभावे देहादीनाम आत्मत्व अभाव, ये व्यतिरेक हुआ। इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेक के द्वारा मिथ्या प्रत्यय पूर्वकत्वम देहात्मत्व से सिद्धम, देह में जो आत्मत्व भाव है वो कैसा हुआ? मिथ्या प्रत्यय पूर्वक ही है, ये सिद्ध हुआ। उदाहरण जैसे मृत सत्व मिट्टी है तो घट है, मिट्टी नहीं है, मृत अभाव है तो घट का भी अभाव है। इस अन्वय व्यतिरेक से जैसे सिद्ध होता है कि घट कैसा है जी? मृत पूर्वक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो अन्वय व्यतिरेक दिखाया उससे भी यह सिद्ध होता है कि देहादि में जो आत्मत्व है वह मिथ्या प्रत्यय पूर्वक ही है। लगा? चलिए, तो अब आगे भाष्य में वन तद्भावे भावात् तद अभावे च अभावात्, यह अन्वय व्यतिरेक दिखाया। इसी अन्वय व्यतिरेक को भाष्यकार दिखा रहे आगे, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति